औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिदीनिही व शर्रफ़ना ज़ुर्रियते रिसालतिही व अर्रफ़ना विलायते वलिय्यिही वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदि असलमा फिल वजूद सिर्रिल्लाहु फी कुल्लि मौजूद नुक़्ततुद्दाइरा तिल वजूद साहिबिल लवाइल हम्द वल मकामल महमूद मौलाना व हुवस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व अज़्दकुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ला रब्बुका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा बैनहुम शजरा ला यजिदूना फ़ी अनफुसिहिम मिम्मा क़ज़ैतु वसल्लिमू तस्लीमा। बुलंद सलावत। बुलंद सलावत फिर से ज़हमत फरमाइए। तमाम तारीफ़ें हैं उस लम यज़ल और ला यज़ाल ज़ाते अहदियत के लिए कि वो जब तब से है जब कुछ नहीं था। आप सलामत रहिए। सैयदा कौनैन आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए कि तमाम तर तौसीफ़ तमाम तर तारीफ़ें उसी के लिए हैं कि वो जब से है तब कुछ नहीं था और वो तब तक रहेगा जब कुछ नहीं रहेगा। और तमाम तर सलवातो सलाम हैं उन ज़वात ताहिरा के लिए जिन्होंने पैगामे तौहीद को अरब के वहशी मुआशरे में इस अंदाज में पहुंचाया कि अरब के बद्दू ना नजर आने वाले खुदा को मानने पर मजबूर हो गए। सैयद आप सलामत रहिए। मैंने आपकी अजीम समाअतों की नजर सूरह मुबारका निसा की आयत नंबर 65 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। मालिकुल मुल्क इरशाद फरमा रहा है फला व रब्बुका ला युमिनूना। ऐ हबीब तेरे रब की कसम है कि वो मोमिन नहीं हो सकता। भाई कसम खाने के लिए कसम उसे खाने की जरूरत पड़ती है जिसे अपनी बात की अहमियत बढ़ाना हो तो किबला शख्सियत के मुताबिक बात की अहमियत बदल जाती है। बात वो कह रहा है कि जिससे कायनात में बड़ा है ही कोई नहीं। होए 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 कि जो कायनात में अकबर है वो जिससे बड़ा है ही कोई नहीं। वो कह रहा है फला व रब्बुका ला युमिनूना। मुझे तेरे रब की कसम है वो मोमिन नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता? हत्ता युहक्किमूका
फीमा शजरा बैनहुम ला यजदूना, हबीब वो मोमिन नहीं हो सकता जब तक के वो अपने कजियों में, अपने झगड़ों में तुझे अपना हाकिम मुकर्रर ना कर दे। ओए होए होए, ये ना तो रिवायत है ना किसी का कौल है, ये कुरान है। इसका इनकार कुफ्र है, मानना ईमान है। साहिबान इल्म तवज्जो रखिएगा, चवंडा शहर इल्मी शख्सियात से भरा पड़ा है। सामीन मेरे इंतहाई फहीम अहबाब तशरीफ फरमा है, बात केवल एक बंदे तक पहुंच जाए सफर का मकसद पूरा हो जाएगा। रब कह रहा है, खुदा कह रहा है, खुदा का कुरान पुकार के कह रहा है, फला व रब्बुका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा बैनहुम शजरा। आए हबीब, जब तक ये तुम्हें अपने झगड़ों में हकम मुकर्रर ना कर ले, जज मुकर्रर ना कर ले, चीफ जस्टिस तुझे ना समझ ले, सलामत रहिए आप। तुम्हें जब तक ये चीफ जस्टिस ना समझ ले, ला युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक ये अपने झगड़ों में तुझे हाकिम मुकर्रर ना कर ले। और फिर अगली बात शर्त रखी है, ला यजदूना मिन अनफुसिहिम, और ये अपने नफ्सों में तुझे हाकिम मुकर्रर करने पर तंगी महसूस न करें। सलामत रहिए, मौला आपको सलामत रखे। भाई जज के सामने आप चले गए, वकील खड़ा है, वकील आपने अपनी मर्जी से किया, जज तो आप अपनी मर्जी से नहीं ना कर सकते। भाई जज तो पता नहीं कौन सा जज है, किसके पास केस लगता है, वकील ने अपनी मर्जी का किया। जज जो है कहा ये तुम्हें जज भी समझे और इनका दिल भी मुतमईन हो, ये अपने नफ्सों में तंगी महसूस ना करे। ला यजदू मिन अनफुसिहिम मिम्मा क़ुज़ियत वसल्लमू तस्लीमा, और फिर जो तू कह दे उसे वैसे मान ले। मिम्मा क़ुज़ियत वसल्लमू तस्लीमा, ऐ हबीब तू क़ज़ा में जो फैसला कर दे ये उसे मिन्नो अन तस्लीम कर ले। तवज्जो है साहिबान, मैंने आयत का तर्जमा आपकी समाअतों के नजर कर दिया। अल्लाह चाहता क्या है? अल्लाह मालिकुल मुल्क ने यहां पे इज्जत मुस्तफा बताई है। ओए होए होए होए, यहां पे इज्जत मुस्तफा बताई है कि जब तक ला युमिनूना, तुम साहिब ईमान हो ही नहीं सकते। कब नहीं हो सकते? जब तक तुम मेरे मोहम्मद को अपना चीफ जस्टिस न समझ लो, खुले दिल से, तुम्हारा दिल तंग ना हो, और फिर वो जो जो कहता जाए उसे मानते चले जाओ। इसी से मन में एक दूसरी आया मुबारका है, वो आपकी समाअतों की नजर कर रहा हूं। वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। मेरा हबीब जो तुझे दे वो ले लो, जिससे मना करे। इतनी मारूफ आयत मुबारका है, बुजुर्गों को यकीनन तर्जुमा भी याद है, आयत के लफ्ज भी याद होंगे, मौला सलामत रखे। हमारी कौम का तुर्रा इम्तियाज पता क्या है? तशय्यो का तुर्रा इम्तियाज ये है कि किसी बंदे के साथ किसी फिक़ही, किसी मजहबी, किसी मसलकी मामले पे डिस्कस हो जाए ना, तो आप अपने घर जाके बात करें कि मैं आज फलां का बेटा है, मैं उससे मिला था, आज उससे ये बात हो रही थी, तो बाप फौरन कहेगा खबरदार, अगर वो शिया है तो उससे बहस ना करना। पूरी तवज्जो रखिएगा, क्यों? इसलिए जब तू बहस करेगा तू हार जाएगा। ये इज्जत आले मोहम्मद का सदका है, हमारे मसलक का, तशय्यो का, ये आले मोहम्मद का करम है कि हमारा बच्चा भी मुबल्लिग होता है। क्यों? ये बाप
बाबुल इल्म का है, ये बाबुल इल्म का सदका है। इसलिए मैंने आपको आपकी समाअतों की नस्र सूरह मुबारका निसा लिखने वाले लिख लें, नोट कर लें, जाके कुरान करीम से जिस भी कंपनी का हो, जरूरी नहीं मौलाना इमदाद अली का हो, मकबूल अहमद का हो, जिस भी कंपनी का, ताज कंपनी का, सितारा का, जिस भी कंपनी का हो, जाके आयत नंबर 65 निकाल के देखना। मैंने जो गुजारिश की है वो दुरुस्त है? अगर दुरुस्त हो तो मुसल्ले पे लिए मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इंतबाह से करना चाह रहा हूं। मैंने 2 आयात आपकी खिदमत में पेश की है। एक पेश की है कि हबीब तब तक वो मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो तुझे अपना हकम ना मान ले, अपना चीफ जस्टिस ना समझ ले और उसके फैसले को अपने दिल से, अपने दिमाग से पूरी तरह मान लाने और वसल्लमु तस्लीमा की मंजिल पे ना आ जाए। दूसरी मंजिल पे कहा, मेरा हबीब जो तुझे दे वो ले लो, जब मना करे उससे रुक जाओ। केवल एक सवाल है, बेटा आप मेरी तरफ देखिए, बच्चों आप इधर देखिए, मौला आपको सलामत रखे। मजलिस में आते हैं तो बेटा मेंबर की तरफ तवज्जो रखते हैं, ये आपके लिए कुछ है। बुलंद सलावत पढ़िए अहले बैत मोहम्मद के साथ। इल्तमास से कर रहा हूं भाई, जो मुस्तफा दे वो ले लो। केवल सवाल हो सकता है कब दे। भाई जो बंदे जाग रहे हैं, जो मजलिस में हैं, कब दे, कहां दे, क्या दे? जब मस्जिद में हो तब दे तो वो काबिल कबूल है? कहा नहीं। क्या सिर्फ दीन की बात कहे, नमाज रोजा हज ज़कात खुम्स हाज का बताए, सिर्फ वो बात माननी है? कहा नहीं। कहा फिर क्या करना है? कहा मेरा मोहम्मद जो दे, ओए होए होए होए, मेरा मुस्तफा जो तुझे अता करे, जहां दे, जो दे, जब दे, क्या करना उसे? मैं इस चाह रहा हूं इस आयत मुबारक को थोड़ा सा इसकी तौज़ीह में जाऊं। किबला वमा अताकुमुर रसूल, जो मेरा हबीब तुझे अता करे, फखुजू। फखुजू के माने क्या है? किसी शय को मजबूती से पकड़ लेना। अल्लाह कह रहा है जो मेरा हबीब तुझे दे उसे मजबूती से पकड़ लेना, जिससे रोके फिर पलट के उसकी जानिब देखना भी नहीं है। ये कुरान है भाई। मुस्तफा को हक माने तो कहां माने भाई? शर्त यह है कि अगर तूने मोहम्मद को अपना हाकिम मुकर्रर ना किया, अपना चीफ जस्टिस ना माना, तो फिर क्या होगा? तुम मोमिन नहीं हो सकते। तुम मंजिल तस्लीम पे जब आओगे तो फिर मोमिन होगी। जो जो मोहम्मद कहता जाए, खुदा की कसम मकतब तशय्यो का कमाल ये है, पूरी तवज्जो रखिएगा, तवज्जो मेरी जाने बात इतनी कीमती करने लगा हूं। जो जो मेरा मोहम्मद देता जाए, जब जब देता जाए, जिस जिस के मुताल्लिक देता जाए, खुदा की कसम हमने ना अपनी मर्जी से किसी को माना है, ना अपनी मर्जी से किसी को छोड़ा है। जिसे जिसे मोहम्मद कहते गए उसे उसे हम मानते चले गए, जिससे मोहम्मद रोकते गए उसे हम छोड़ते चले। और हमारे यहां पूरी तवज्जो, हमारे यहां रिश्तेदारियां को मायने नहीं रखती भाई, पूरी तवज्जो चाहता हूं। हमारे यहां रिश्तेदारियां ये नहीं देखा जाता कि कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है। मैं आपको तारीख में एक वाकया अर्ज करूं। एक उम्मुल मोमिनीन है, नाम है उम्मे हबीबा, नाम है उम्मे हबीबा। ये उम्मे हबीबा कौन है? ये उम्मे हबीबा नबी की ज़ौजा है, अबू सुफियान की बेटी है, मुआविया की सगी बहन है, यजीद की फुफ्फी है। पूरी तवज्जो रखिएगा। मैंने पहले अर्ज किया, हमारे यहां रिश्तेदारियां कोई मानी नहीं रखती, लेकिन मेरा करोड़ों सलाम उस बीबी की इज्जत और अजमत पर। सिर्फ एक वाकया जिंदगी में, जनाब उम्मे हबीबा अपने घर में है, दरवाजे पे दस्तक हुई,
दरवाजा खोला, दरवाजे पे बाप खड़ा है, दरवाजा खोला, कहा तशरीफ लाइए। बाप अंदर आया, बीबी जल्दी जल्दी कदम उठाते हुए, जो बंदे मजलिस में मौजूद हैं उनसे तवज्जो का तलबगार हूं, जिसका जहन कहीं और है, मजलिस के बाहर है, वो जाने, उनका काम जाने। बीबी जल्दी जल्दी कदम उठाते हुए आई, जहां पे बिछा हुआ था ना मुस्तफा का बिस्तर। सलामत रहिए जिनको समझ आई है। बीबी आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। खुदा की कसम, ना नारा लगाने से, ना हाथ उठाने से, ना सुभान अल्लाह कहने से तेरी इज्जत कम नहीं होती। जब तू हाथ उठा के सैयदा के दरबार में सवाली बनता है, वो हुसैन की माँ है, तेरा हाथ बाद में नीचे आता है, वो तेरी हाजत पहले पूरी कर देती है। सलामत रहिए। बीबी जल्दी से वहां पे आई जहां पे बिस्तर मोहम्मद बिछा हुआ था। बीबी ने आके बिस्तर इकट्ठा किया, इकट्ठा करके बिस्तर को एक जानिब रख दिया। बाप हैरान परेशान खड़ा देख रहा है। क्या हमने तुझे यही तरबियत दी है? क्या मेहमान के आने पे बिस्तर बिछाते हैं या बिस्तर उठाते हैं? कहा बाबा मुझे कसम है मोहम्मद की इज्जत की, बाबा मुझे कसम है मुस्तफा की इज्जत की। बाबा ये बिस्तर उसका है जो नूरन अला नूर है, वो पाको पाकीज़ा है, वो ताहिर व मुताहिर है। बाबा इस बिस्तर पे कोई नजस बैठ नहीं सकता। हाय 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 हाय, आप सलामत रहिए। तो बाबा जो मुस्तफा के बिस्तर पे सगे बाप को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो मुस्तफा के मिंबर पे किसी और को कैसे बर्दाश्त? मौला आपको सलामत रखे, मेरी बात ज़हनों में रहे। फला व रब्बुका ला युमिनून, हबीब तेरे रब की कसम है वो मोमिन नहीं हो सकता। कब नहीं हो सकता? मुस्तफा ने इरशाद फरमा दिया, अल फातिमा तो बज़अत मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है। हुजूर अक्सर तर्जुमा, अभी रमजान मुहर्रमुल हराम में आप देखेंगे बैनर्स लगे हुए, लिखा जाता है फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। माजरत के साथ सामाईन के नाम तशरीफ फरमा है, ये तर्जुमा गलत है। मुस्तफा ने फरमाया फातिमा मेरा बिज़आ है। बिज़आ के मानी क्या है कि अगर किसी शय के 10 हिस्से किए जाएं, अगर 9 हिस्सों को अलग कर दिया जाए, एक हिस्से को अलग कर दिया जाए, वो जो 9 हिस्से हैं उसे बिज़आ कहते हैं। ओए होए होए, पूरी तवज्जो चाहता हूं। मुस्तफा फरमा रहे हैं फातिमा मेरा हिस्सा है। असल में मुस्तफा फरमा रहे हैं मुसलमानों तवज्जो करना, अगर मैं करीम हूं तो फातिमा मेरे करम का हिस्सा है। हाय हाय हाय, अगर मुझे रहमत आलम कहते हो, जो गुंबदे खिजरा के दीवाने मस्ताने हो, अगर मैं साहिब इज्जत हूं तो फातिमा मेरी इज्जत का हिस्सा है। मैं अजीम हूं तो फातिमा मेरी अजमत का हिस्सा है। मैं कदीम हूं तो फातिमा मेरी कदामत का हिस्सा है। मासूम हूं तो फातिमा मेरी इस्मत का हिस्सा है। खुदा की कसम आज के मुल्ला को समझ ही नहीं आई फातिमा की इस्मत पे उसने बकवास करके अपने लिए लानत खरीद ली। तूने फातिमा को गैर मासूम नहीं कहा, असल में तूने रसूल को गैर मासूम कहा है। तूने सैयदा की इस्मत पे जुबान दराजी नहीं की, तूने रसूल की तौहीन की है, तूने मुस्तफा की तौहीन की है। कहां है जो हुर्मत रसूल के मतवाले हैं, जो हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान के दावेदार हैं? आज देखे सैयदा की हुर्मत पे बात उठ रही है, आज हुर्मत सैयदा पे बात हो रही है। तूने सैयदा के लिए इस्मत को, तुझे पता ही नहीं इस्मत होती क्या है, क्योंकि तूने मासूमों को माना जो नहीं है। हाय हाय हाय, जिन्हें हमने माना है जब वो दुनिया में आते हैं, तवज्जो, तो उनके हाथ जमीन पे होते हैं, अपना सर अर्श की जानिब बुलंद करके कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व
माना है, जिनसे दीन तुमने लिया है ना उनके दुनिया में आने का पता है, ना दुनिया से जाने का पता है। खुदा की कसम, सैयदा पे जिसने बात करनी है उसे ये जहन में रखना चाहिए कि उसने फातिमा की तौहीन नहीं की, उसने मुस्तफा की तौहीन की है, क्योंकि मुस्तफा फरमा रहे हैं अल फातिमा को बस आतो मिन्नी फातिमा, मेरा हिस्सा है। शहजादी का नुज़ूल हुआ, पैगाम मिला मुस्तफा को, या रसूलुल्लाह जल्दी तशरीफ लाइए, कुरान इस्मत का नुज़ूल हुआ है। मुस्तफा तशरीफ लाए। जो बंदे लफ्जों को सुनना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, उनसे मुखातिब हूं। मुस्तफा तशरीफ लाए, रहले रिसालत पे कुरान की इस्मत को रख के कायनात के सबसे बड़े कारी ने तिलावत शुरू की। बिस्मिल्लाह। सैयदा के चेहरे अनवर की तिलावत करके मुस्तफा जनाब खदीजा की जानिब मतवज्जो हुए। मतवज्जो होके कहा, खदीजा मेरी बेटी तो फातिमा है, मेरा मौजू ज़हनों में रहे, इधर उधर नहीं जाने दूंगा। फला व रब्बुका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका, हबीब वो मोमिन नहीं हो सकता जो तेरी बात पर अमल न करे, उसे दिल से तस्लीम न कर ले। ये कलाम किसका है? रसूल ने फरमाया मेरी बेटी तो फातिमा है। रखे शिया सुन्नी उलमा के सरों पे कुरान, पूछे फातिमा किसे कहते हैं? फातिमा कहते हैं आग से बचाने वाली। हाय 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 हाय, आपकी खामोशी के सदके जाऊं, मौला को सलामत रखे। फातिमा कहते हैं आग से बचाने वाली, फातिमा कहते हैं आग से छुड़ाने वाली। कहा किसने है? कलाम किसका है? कलाम है मुस्तफा का। इनकार करके दिखाओ, फातिमा आग से बचाने वाली नहीं है। होय होय होय, भाई कुरान की नस के मुताबिक तुम्हारा ईमान ही खारिज हो जाएगा। क्यों? अल्लाह कह रहा है वो मोमिन हो नहीं सकता। मुस्तफा फरमा रहे हैं फातिमा आग से बचाने वाली है, छुड़ाने वाली है, बचाने वाली है। तेरा अकीदा अल्लाह जाने जो भी हो, मगर याद रखना ये कलाम किसका है? मुस्तफा का। अच्छा, पीर बड़ा होता है या मुरीद? भाई ये पीरों का इलाका है, यहां पे बड़े बड़े साहिब नजर, साहिब तसव्वुफ लोग मौजूद हैं इस इलाके में। पीर बड़ा होता है या मुरीद? पीर बड़ा होता है। पीर की बात मुकद्दम होती है या मुरीद की? पीर की बात बड़ी होती है। क़िबला के साथ मौला आपको इज्जत दे, जुबान में तसीर अता फरमाए, शहजादी आपको अपने मंजूर नजर ज़ाकिरीन में शुमार फरमाए। इल्तमास कर रहा हूं, पीर बड़ा होता है, मुरीद छोटा होता है। पूरी तवज्जो रहे। मेरे मोहम्मद का एक मुरीद नबी है जिसका नाम है यूसुफ। मेरे मुस्तफा का एक मुरीद नबी है। पीर ने क्या कहा? फातिमा आग से बचाने वाली है। सरकार फातिमा आग से। अब मेरा मामला और आसान हो गया। क़िबला तशरीफ फरमा है, आसानी और हो जाएगी। फातिमा किसे कहते हैं? आग से बचाने वाली, आग से छुड़ाने वाली। पूरी तवज्जो रहे। ये कलाम किसका है? ये कलाम है मुस्तफा का। और मुस्तफा ने कहा मेरी बेटी आग से बचाने वाली है, मेरी बेटी आग से छुड़ाने वाली है। मेरे मोहम्मद का एक मुरीद नबी है, नाम यूसुफ है। यूसुफ अजीज मिस्र की कैद में है। कैदी आया, आके कहा अल्लाह के नबी मैंने ख्वाब देखा, मैंने देखा मैं अंगूरों का रस निचोड़ रहा हूं। मासूम फरमाते हैं जा तू 3 दिन बाद रिहा हो जाएगा। 3 दिन बाद बंदा रिहा हुआ। कहा तू अजीज मिस्र का साकी मुकर्रर होगा, जब उसके पास पहुंचे तो मेरा तज़किरा करना। एक और बंदा आगे बढ़ा, पूरी तवज्जो रखिएगा। एक और बंदा आगे बढ़ा, कहा अल्लाह के नबी मैंने भी ख्वाब देखा है। कहा क्या
देखा? कहा मैंने देखा कुत्ते मेरे हाथों से रोटियां छीन रहे हैं। मुस्तफा अब जनाब यूसुफ फरमाते हैं अगर तूने ये ख्वाब देखा है फिर चाह 3 दिन के बाद तुझे फांसी लग जाएगी। फांसी का नाम सुनना था, पसीने छूट गए, कदमों पे हाथ रख के कहा अल्लाह के नबी मैंने ख्वाब नहीं देखा, मैं तो ऐसे ही कर रहा था। जनाब यूसुफ फरमाते हैं तू ऐसे कर रहा था, मैं तो ऐसे नहीं कर रहा। अगर अब तू 3 दिन बाद फांसी ना लगे तो ये मेरी नबुव्वत की, मेरी इस्मत की तौहीन है। ये किसने कहा है? जनाब यूसुफ ने। यूसुफ कौन है? यूसुफ है मुस्तफा का मुरीद नबी। अगर मुरीद कोई बात कह दे तो वो बात नहीं टलती है, और अगर पीर कोई बात कहे तो पीर की बात उससे ज्यादा मुकद्दम है। अब मुस्तफा ने कहा है मेरी बेटी आग से बचाने वाली है, मेरी बेटी आग से छुड़ाने वाली है। हाज़िर मौसम अगर कोई ज़हरा को नाराज करके जन्नत चला जाए तो ये तौहीन रिसालत है, और अगर कोई ज़हरा को राजी करके जहन्नुम चला जाए ये भी तौहीन रिसालत है। अल्लाह अकबर या रसूल। सैयद आपको सलामत रखे। कुरान का हुक्म क्या है? मुस्तफा को अपने हर कज़िये में हकम मुकर्रर करना, हाकिम मुकर्रर करना, और अगर तूने ना किया फला वरब्बुका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका, जब तक तुमने हाकिम मुकर्रर न किया। मुस्तफ़ा जो बात कह दे, खुदा की कसम हम अपने मर्जी से, पूरी तवज्जो रखिएगा, हमने अपनी मर्जी से ना किसी को माना है, ना किसी को छोड़ा है, ना किसी को छेड़ा है। जिसे जिसे मुस्तफ़ा कहते गए हम उसे उसे मानते गए। अगर मुस्तफ़ा कहे ये 70 अफराद इस दर्रे पर रुक जाएं, अगर वो दर्रे पे ना रुके ये हुक्म मुस्तफा की अदूली है, ये तौहीन मुस्तफा है। अगर मुस्तफा कहे अली वलीउल्लाह पढ़ना वाजिब है, हाय 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 हाय, अगर मुस्तफा फरमा दे अब भाई सबसे ज्यादा कसिया कौन सा है, सबसे ज्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे सब कायल है, सब फाइल है, मामला क्या है? कोई अली वलीउल्लाह का मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई मुस्तहब समझता है, कोई वाजिब समझता है। तो आइए फिर मुस्तफा से पूछते हैं या रसूलुल्लाह अली को क्या मानना है? अली को क्या समझे? अली को वाजिब समझे? अली को मुस्तहब समझे? जो मुस्तहब हो वो अली नहीं होता। हाय हाय हाय, आपसे कहता आपको सलामत रखे। जो मुस्तहब हो वो अली नहीं होता। मदीना पहुंच के मुस्तफा ने इंतजार क्यों किया जहां पे मस्जिद कुबा बनी है? लोग कहते रहे इतने दिन हो गए यहाँ पे क़याम करके, कहा रुको अभी अली नहीं आया। हाय हाय हाय, अब रुको अभी अली नहीं आया, रुको अभी अली नहीं आया, रुको अभी अली नहीं आए। जैसे अली आए मुस्तफा मदीने में दाखिल हुए। अब मदीने से दाखिल होके मुस्तफा ने अली को साथ साथ रख के हर मंजिल पे इरशाद फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना दारुल हिकमा व अलीयुन बाबुहा, या अली अंत मिन्नी व अना मिनकुम, अना व अलीयुम मिन नूर वाहिद। मैं और अली एक ही नूर से हैं। जैसा मैं नूरी हूँ वैसा अली नूरी है, जैसा मैं हादी हूँ वैसा अली हादी है, जैसा मैं महदी हूँ वैसा अली महदी है, जैसा मैं वली हूँ वैसा अली वली है। हाज़िर नवाज़म क़िबला तशरीफ़ फरमा है, लंबी ज़हमत दे नहीं दे सकता। मौला इनका साया हमारे सरों पे कायम और दायम रखे। मालिक इनकी मुहाफ़िज़त फरमाए और इनके मौइज़े हसना से हमें तहसील इल्म की तौफीक अता फरमाए। सब अहबाब तशरीफ फरमा है, आपके लिए नहीं जो बाहर सहबान तशरीफ फरमा है। जाकिरीन को सुनना करें। जाकिरीन का सुनना बहुत बड़ी इबादत है।
लेकिन इन जैसी हस्तियों को आमद पर इनसे जरूर तहसील इल्म लिया करें। क्यों? जहां पे इल्म की बात होगी वहां पे साहिब इल्म ही बात करेगा। मौला के मुसाहिब, मौला के फजाइल, मौला के कसायद, वो जाकिरीन हमारे सर आंखों पे हैं। जो पढ़ते हैं मौला उनकी मुहाफ़िज़त फरमाए, मौला उनको इज़्ज़तें अता फरमाए। लेकिन इन जैसे जो उलमा हैं उनसे तहसील इल्म करना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि आने वाली नस्ल जो है वो हमारी साहिब इल्म करार पाए। अज़ादारान हुसैन, बस यही गुजारिश कर रहा हूँ। लुट गया घर शब्बीर का, कुर्बान कर दी चादरें अली की बेटियों ने दीन पर। कहा ला इलाहा तो पढ़ लिया, अब ले मजा तासीर का। ला इलाहा की तह के नीचे खून है शब्बीर का। ला इलाहा के पढ़ने वालों, ला इलाहा से पूछ लो, ला इलाहा तो बच गया, घर लुट गया शब्बीर का। फजाइल जैसे जी चाहे समात फरमाया करें, मुसाइब में लापरवाही ना किया करें। किबला की ताईद से जहां पे मजलिस होना होती है ना, 3 शहजादियां तशरीफ लाती हैं। बकिया से उम्मुल हसनैन, शाम से औनो मोहम्मद की माँ, और गरीबों के कब्रिस्तान से हुसैन की सबसे छोटी शहजादी। सैयद आपको सलामत रखे। बस मैं लंबी ज़हमत नहीं देना, मेरी बात तमाम हो गई। बस दुख का कोई गुजरा हुआ लम्हा याद करवा के इजाजत ले लूंगा। जहां पे मजलिस बपा होना होती है ना, एक शब ये तीनों शहजादियां वहां पे कयाम करती हैं। सुबह होती है, सफ़े अज़ा बिछती है। ये सफ़े अज़ा नहीं है फ़कत, इसे सफ़े शिफा समझा कर इस पे हाथ मस करके अपने चेहरे पे लगा लिया कर। जहाँ पे दर्द महसूस हो, दर्द पे लगाया कर। ये हुसैन की माँ की बिछाई हुई सफ़े अज़ा है। मरहबा, सैयद आपको सलामत रखे। सिवाय गम शब्बीर के को गम न दिखाए। इल्तमास से करना चाह रहा हूं। छोटी शहजादी पूछती है बड़ी मखदूमा से, अम्मा बाबा के चाहने वाले कब आएंगे? मोमिन आते हैं, जाकिर वाइज खतीब अपनी अपनी बात करके हुसैन के गम बयान करके ये शहजादियां रोती रहती हैं। छोटी शहजादी रोने वालों को बड़े गौर से देखती है। जब मजलिस तमाम होती है ना, तो शहजादी फुफ्फी का जानू हिला के कहती है, फुफ्फी अम्मा एक बात तो बताइए, जो रो रहे हैं क्या हमारे रिश्तेदार हैं? हाय हाय हाय, ये क्या हमारे रिश्तेदार हैं? शहजादी रो के कहती है, नहीं शहजादी ये हमारे रिश्तेदार नहीं, ये तेरे बाबा के चाहने वाले हैं। उस वक्त जनाब मजलूम करबला रो के कहती है, फुफ्फी अम्मा काश ये करबला में होते, फुफ्फी अम्मा मेरे बाबा के 13 ज़रबे ना चलती, फुफ्फी अम्मा तेरी चादर ना लुटती, फुफ्फी अम्मा मेरे अली अकबर के सीने पे बर्छी ना लगती, मेरे दुल्हे करबला के चेहरे ना लुटते। अज़ादारों, बस काफिला रवां था शाम की जानिब। हुक्म मिला काफिला रोक दो। कहा क्या हुआ? कहा शाम की सजावट अभी मुकम्मल नहीं हुई। हाय हाय हाय, अभी शाम की तज़यीन और आराइश अभी मुकम्मल नहीं हुई। जिन बदमाशों ने तमाशा देखना है ना कैदियों का, अभी उनका इज्तिमा इकट्ठा नहीं हुआ। अज़ादारों, इस लुटे हुए काफिले को एक जगह पे रोक दिया गया। 2 रिवायत हैं। एक रिवायत है किसी यहूदी का बाग था, एक रिवायत है किसी ईसाई का बाग था। इसकी एक बेटी थी जो आंखों से नाबीना थी। आपने सुना है ना कि सरे हुसैन तिलावत कुरान किया करता था। आलम दीन मौजूद हैं, मैं इनकी जूतियां उठाना अपना फख्र समझता हूं। खुदा की कसम,
पूछिएगा किबला से, किबला ये तो फरमाइए हुसैन सरे हुसैन तिलावत क्यों करता था? खुदा की कसम मैंने एक आलिम से पूछा, किबला निसार अब्बास जिहादी साहब, किबला मेरे उस्ताद गिरामी, मैंने उनसे पूछा किबला ये तो बताइए सरे हुसैन की तिलावत करने की वजह क्या थी? क्या छठे मौला ने फरमाया जब शहजादियों के दिल घबराने लगते हुसैन तिलावत करके पैगाम देते ज़ैनब परेशान न होना, हुसैन कल भी तेरे साथ था, हुसैन अब भी तेरे साथ है। बस अज़ादारों, मजलूम की लुटी हुई बहनें बाकी एक तरफ धूप में बिठा दी गई, जिन नेज़ों पे सर सवार थे कोने में रख दिए गए। अज़ादारों, बेगैरत फौज के लिए खैमे छोलदारियां लग गई। हुसैन ने तिलावत कलाम शुरू की, कुरान की तिलावत सुन के ईसाई की नबीना बेटी आवाज के ताकुम में चली, वहां पे पहुंची जहां पे बड़े नेज़े पे सवार सर तिलावत कर रहा था। इसने आके बड़े नेज़े को पकड़ा, खून शिफा का एक कतरा बच्ची की अंधी आंख में गिरा, इसने आंख मली, आंख रोशन हो गई। अज़ादारों, मल के दूसरी आंख पे लगाया, दोनों आंखों में रोशनी आ गई। अब ये देखती है अजीब मामला है, कुछ मस्तूरात है जिनके सरों पे चादर है कोई नहीं, जिनके रुखसारे जख्मी हैं, जिनकी पुश्तें जख्मी है। ये रोटी रो के कहती है बीवियों तुम बताओ तुम कौन हो? इससे पहले बड़ी शहजादियों में से कोई जवाब देती। 4 साल सकीना आगे बढ़ी, आगे बढ़ के कहा आमिना, आमिना इन्हें कुछ न कह, ये 9 भाई कत्ल करवा के आई है। कहा बीबी आप कौन हो? कहा आप बड़ी शहजादी बोली आमिना, ये बड़े नेज़े वाले पे, बड़े नेज़े पे जो सर है ये उसकी बेटी है। अज़ादारों, जब देखा अब बच्ची ने कोई बात नहीं की, अब जो सर नेज़े पे सवार था ना, आज बच्ची उस सर की जानिब मुतवज्जो हुई। कहा ऐ हकीम मुतलक, मुझे तेरी हिकमत समझ नहीं आई, तूने मेरी अंधी आंखों को शिफा दे दी, तेरी अपनी बेटी के रुखसारों पे अभी तक तमाचों के निशान बाकी। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।